हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हाई बीपी एक आम समस्या है और हर कोई चाहता है कि इससे छुटकारा पाया जाए और वो भी चाहते हैं कि हम बिना दवाई खाए इसको कंट्रोल में करें। यानी कि घर में रहते हुए कुछ ऐसे खान पीने के वस्तुओं को परहेज करें या ऐसी वस्तुएं खाएं जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और दवाई खाने से छुटकारा मिले। क्योंकि लंबे समय तक अंग्रेजी दवाई खाने से जो हमारी किडनी है या लीवर है, इनके ऊपर साइड इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन अगर इनको नहीं खाते हैं तो बीपी काफी बढ़ जाने के कारण वैसे इसको शरीर के बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। जैसे कि अगर आपका बीपी हाई रहता हो तो अगर आप बीपी की दवाई नहीं खाते हैं तो हमारी किडनी को डैमेज कर सकता है। उसके बाद हमारी आंखों की रोशनी को आल्टर कर सकता है, उसमें देखने की क्षमता कम कर सकता है। हार्ट की डिजीज हो सकती हैं और कई बार अगर नहीं कंट्रोल करते हैं तो ब्रेन के ऊपर अटैक करके पैरालिसिस भी कर सकता है। तो हर कोई चाहता है कि किसी तरीके से हम हाई बीपी से बचें। तो आज मैं कुछ एक आपको होम रेमेडीज बताऊंगा कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो काफी हद तक हम हाई बीपी की समस्या के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या वो होम रेमेडीज है, इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले नंबर पे आता है गार्लिक यानी लहसुन। अगर गार्लिक यानी लहसुन की एक तो कलियां हम सुबह खाली पेट पानी के साथ खाते हैं तो ये हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो काफी हद तक हमारा बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसमें भी खास तौर पर हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो हमारे हाई बीपी को ज्यादा और बढ़ाने का, अग्रेसिव करने का काम करता है। तो जो लहसुन के अंदर एक खास प्रॉपर्टी है कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे आर्टरीज के ऊपर अननेसेसरी जो बर्डन पड़ता है उसको कम करता है। इसलिए लहसुन का उपयोग अगर हम सुबह खाली पेट करते हैं तो हमें काफी हद तक फायदा पहुंचाता है। दूसरा है अश्वगंधा। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है और काफी भरोसेमंद है। इसका पाउडर आपको आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा और या इसको आप खुद भी बना सकते हैं। इसको पंसारी से लेकर इसका पाउडर खुद बनाएं तो ये हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है। क्योंकि अश्वगंधा की एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर एक केमिकल है एडेप्टोजन। ये हमें कूल एंड काम करता है, यानी हमारे नर्व्स को शांत रखता है, हमें अग्रेसिव नहीं होने देता। क्योंकि जब भी हमारा बीपी बढ़ता है हम अग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये उसको कूल एंड काम करता है, हमारे स्ट्रेस को रिलीव करता है। तो इस तरह से अश्वगंधा का पाउडर अगर हम एक चम्मच रात को सोते हुए दूध के साथ खाते हैं तो हमें काफी हद तक इसके हाई बीपी की समस्या से छुटकारा दिला सकता है। उससे अगला जो उपाय है वह है त्रिफला। आपने सुना ही होगा, त्रिफला एक आयुर्वेद की मशहूर औषधि है। इसमें हर बेड़ा और आंवला होता है जो कि सम मात्रा में होता है। त्रिफले के अंदर एक खासियत है कि हमारी डाइजेशन को सही करता है, क्योर करता है, हमें कब्ज नहीं होने देता और साथ ही साथ ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसकी एक अन्य प्रॉपर्टी है एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी शरीर में कहीं भी सूजन हो जाए उसको भी कम करता है। अगर रात को सोते हुए एक चम्मच त्रिफले का हम सेवन करते हैं तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है और किसी प्रकार की सूजन हो उसको भी कम करता है। और साथ ही साथ हमारे पेट के अंदर कब्ज नहीं होने देता है, जिससे कि कारण हमारा पेट भी सही रहता है और हम अपने आप को एक फ्रेश महसूस करते हैं। तो त्रिफले की टैबलेट्स भी आती हैं और इसका चूर्ण भी आता है। जैसे आप उसको कन्वीनियंट लगे आप अपने हिसाब से इसको खा सकते हैं। उससे अगला प्रोडक्ट है अजवाइन, जो कि हमारे किचन में आमतौर पर अवेलेबल रहता है। इसका उपयोग हम जैसे खाना खाने के बाद करें तो जो हमारी डाइजेशन को भी कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ हमारे जो हाई बीपी है इसकी समस्या से भी छुटकारा दिलाएगा। क्योंकि इसके अंदर कुछ एक ऐसे केमिकल तत्व होते हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को कूल एंड काम करते हैं और हमारी डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। इस तरह से अजवाइन का भी अगर हम खाना खाने के बाद सेवन करते हैं तो ये भी हमारे बीपी को, हाई बीपी को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ एक अन्य उपाय हैं जिसको हमने नहीं करना है, यानी इन चीजों को हमने अवॉइड करना है। जैसे कि एक्सेसिव साल्ट, हम ज्यादा नमकीन वस्तुओं का सेवन ना करें। क्योंकि जितनी नमकीन वस्तुएं खाएंगे उतना हमारे शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन होगी, जितनी वाटर रिटेंशन होगी उतना ही हमारा शरीर के अंदर सूजन बढ़ेगी और उससे बीपी बढ़ेगा। दूसरा है अल्कोहल, यानी शराब का सेवन नहीं करना है। क्योंकि अल्कोहल का सेवन करने से हमारा जो नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी अग्रेसिव हो जाता है, जिसके कारण हमारा बीपी बढ़ जाता है और वो उसके साथ लिवर और किडनी को भी वो डैमेज करता है। तीसरा है तेल और घी वाली ज्यादा वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, यानी कि हम फास्ट फूड और अन्य ऐसी जो भी चीजें जैसे समोसा, तेल, पकौड़ा, ये चीज को कम रखना है। क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो बीपी बढ़ जाएगा। तो हमें चाहिए कि इन चीजों के साथ साथ हमें व्यायाम भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट भी सही रहता है, हमारा बीपी भी सही रहता है। चाहे आप वॉकिंग करें, चाहे आप साइकिलिंग करें और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत आप टहल लें तो योग काफी अच्छा रहता है। तो ये कुछ एक घरेलू उपाय और कुछ एक आदतें हैं जिसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करें
तो आप अपने हाई बीपी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हाई बीपी के बारे में, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।